चलिए सबसे पहले बात करते हैं सुशांत केस में सबसे अहम और बड़ी खबर की। तो सुशांत केस में रिया के भाई से लंबी पूछताछ हुई है, ये सबसे बड़ी खबर है। और ये अवधि क्या थी? शोविक से करीब 18 घंटे तक पूछताछ हुई। कल दोपहर से आज सुबह तक हुई पूछताछ और शोविक से संपत्ति और कंपनी से जुड़े कई सवाल किए गए इन 18 घंटों के दौरान, जिसे कहा जा रहा है कि मैराथन पूछताछ थी और 18 घंटे तक कई टुकड़ियों में पूछताछ होती रही। शोविक जो कि रिया के भाई हैं, उनसे संपत्ति और कंपनी से जुड़े सवाल किए गए। शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कई कंपनियों की चर्चा हो रही थी कि 3 से 4 कंपनियां हैं, उसमें शोविक भी एक कंपनी के डायरेक्टर हैं। तो सवाल यह उठता है कि आखिर इतने पैसे कैसे आए, उन्होंने कंपनी फर्म कैसे की, कहां से पैसे लाए, कंपनी क्या काम करती थी, इन सभी बातों पर शोविक से ईडी ने पूछताछ की है। लेकिन आपको यह बताएं कि 18 घंटे तक पूछताछ का क्या मतलब है, क्या ईडी ने उनसे उगलवाया है, क्या जानकारी उनसे हासिल कर पाई है, यह बाद में पता चलेगा। तो ईडी की अब तक की पूछताछ, रिया चक्रवर्ती का दोस्त जिनसे पूछताछ हुई, इसके अलावा रिया चक्रवर्ती जिनसे 7 अगस्त को पूछताछ हुई 8.5 घंटे तक। शोविक चक्रवर्ती 7 अगस्त को 6 घंटे तक पहली पारी में पूछताछ हुई, फिर इन्हें बुलाया गया और बार बार बुलाया गया। श्रुति मोदी 7 अगस्त को पूछताछ हुई, जो कि पूर्व मैनेजर हैं सुशांत की, 5 घंटे तक इनसे पूछताछ हुई। रितेश शाह 7 अगस्त रिया चक्रवर्ती के सीए और 6 घंटे से अधिक समय तक इनसे पूछताछ हुई। तो ईडी की अब तक की पूछताछ हम आपको बता पा रहे हैं कि किनसे पूछताछ हुई, किस बाबत पूछताछ हुई। अब शोविक चक्रवर्ती का नाम आ रहा है, जो कि रिया के भाई हैं, और इनसे 18 घंटे तक मैराथन पूछताछ होती रही। कई कागजात मंगाए गए, कंपनी जिसके वो डायरेक्टर थे उनके लेटर्स भी मंगाए गए हैं। तो ईडी ने रिया चक्रवर्ती को फिर से समन भेजा है। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ईडी ने रिया चक्रवर्ती को समन भेजा है। ईडी ने रिया से सोमवार को पेश होने को कहा है। ईडी ने रिया चक्रवर्ती के फोन का डेटा ले लिया है। तो सुशांत केस में दूसरी सबसे बड़ी खबर, ईडी ने रिया चक्रवर्ती के फोन का डेटा लिया है और उन्हें फिर से एक बार समन भेजा गया है। ईडी ने समन भेजा है, सोमवार को एक बार फिर आने के लिए कहा गया है। लगातार पूछताछ हो रही है। शोविक जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं, 18 घंटे तक उनसे पूछताछ। 4 तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। संपत्ति और सच पर सवाल हैं और ईडी इन्हीं सवालों के साथ इन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। सैमुअल मिरांडा जिनसे पूछताछ हुई, श्रुति मोदी जिनसे पूछताछ हुई, 7 अगस्त को रिया और शोविक चक्रवर्ती से पूछताछ हुई, 8 अगस्त को भी पूछताछ जारी है और खबर अभी आ गई कि सोमवार को भी पूछताछ के लिए ईडी ने रिया को समन भेजा है। और अमित हमारे साथ हैं, पूरी जानकारी हम अमित से लेते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, जानकारी दें। शोविक चक्रवर्ती से 18 घंटे की पूछताछ में जो है सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खातों से लिए गए ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी ली गई। शोविक के अकाउंट में जो ट्रांसफर की गई रकम है, साथ ही हर छोटी बड़ी ट्रांजैक्शन पर ईडी ने लंबी पूछताछ की है। और इतना ही नहीं, दोनों कंपनियों में जिसमें शोविक और रिया चक्रवर्ती डायरेक्टर है, उनसे जुड़ी पूछताछ भी की गई। शोविक चक्रवर्ती से ईडी ने यूरोप दौरे को लेकर जब सवाल करना शुरू किया तो कई ऐसे जवाब आए जो बड़े खुलासे कर गए। अब ईडी शोविक और रिया के साथ साथ ही दोनों चार्टर्ड अकाउंट के बयानों का मिलान करेगी। संभव है कि शोविक के साथ रिया ईडी के सामने जो है वापस पेश होंगे और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए जो है बुला सकती है। जो हमारे पास खबरें आ रही सूत्रों के हवाले से, कल जो है रिया के फादर और शोविक से जो है दोबारा भी पूछताछ होगी। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कल भी पूछताछ होगी। तो अभी तक की लंबी पूछताछ में क्या निष्कर्ष निकला, और जैसा कि अमित बता रहे हैं कि बड़ी बातें सामने आई हैं। 18 घंटों की पूछताछ, इसके बाद जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनसे भी पूछताछ की गई है। 2 अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं उनसे पूछताछ की गई। उन लोगों के बयानों का मिलान किया जाएगा। उसके बाद कई और भी जो जांच का दायरा है वो फैलता जाएगा। तो सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की डायरी का एक पन्ना न्यूज 18 को शेयर किया, जिसमें रिया के साथ उनके पिता, मां और भाई का जिक्र है। प्यार वाले पन्ने में जिन मीठी बातों का जिक्र है, उसमें कितनी सच्चाई है, यह तो जांच का विषय है। लेकिन सवाल यही है कि जब रिया सुशांत की गर्लफ्रेंड थी
तो फिर इस दिखावे का मतलब क्या है? सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अपने रिश्तों को लेकर चल रही खबरों के बीच रिया चक्रवर्ती लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि सुशांत के साथ उसके संबंध बेहतर थे और अच्छी ट्यूनिंग भी थी। तभी तो पहली बार रिया की ओर से सुशांत के लिखे नोट को शेयर किया गया है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने डायरी का एक पन्ना न्यूज 18 को शेयर किया है। इस पन्ने में कलम से लिखी पंक्तियां सुशांत की हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। सुशांत की डायरी वाले पन्ने में लिखा है, मैं अपने जीवन का शुक्रगुजार हूं। मैं अपनी जिंदगी में लीलू यानी शोविक का भी आभारी हूं। मैं अपनी जिंदगी में बेबू यानी रिया के लिए भी आभारी हूं। मैं अपनी जिंदगी में सर यानी कि रिया के पिता का शुक्रगुजार हूं। मैं अपनी जिंदगी में मैम यानी रिया की मां का शुक्रगुजार हूं। मैं अपनी जिंदगी में फुज यानी अपने डॉग का शुक्रगुजार हूं। मैं उन सबों का आभारी हूं जिन्होंने मुझे जिंदगी में प्यार दिया। रिया के वकील का दावा है कि इन पन्नों में सुशांत ने अपने परिवार का जिक्र तक नहीं किया है। यही नहीं, रिया ने सुशांत के जिम में यूज करने वाले उस वाटर बॉटल की तस्वीर को भी शेयर किया है और यह बताया है कि उसके पास सुशांत की मात्र यही एक अंतिम प्रॉपर्टी बची है। अब रिया की ओर से डायरी का पन्ना तो जारी कर दिया गया है, लेकिन सवाल है कि इस पन्ने को जारी कर आखिर रिया क्या साबित करना चाहती है? रिया सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, तो इस पन्ने में अलग क्या है? सुशांत ने तो रिया पर भरोसा किया ही था, तो फिर इसमें नया क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर दिशा सालियान का आखिरी वीडियो सामने आ गया है। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते दिशा ने खुद ये वीडियो बनाया था, जो उनकी मौत वाली रात यानी कि 8 जून की है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ठीक 6 दिन पहले यानी 8 जून की रात उनकी मैनेजर दिशा सालियान ने खुदकुशी कर ली थी। मुंबई की हाई राइज बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी। लेकिन सुशांत मौत की जांच में आई तेजी के बीच दिशा सालियान का आखिरी वीडियो सामने आया है। दिशा के किसी दोस्त ने व्हाट्सएप के जरिए ये वीडियो शेयर किया है। वीडियो दिशा खुद बनाते देखी जा सकती है। इस वीडियो में दिशा काफी खुश भी नजर आ रही है। वीडियो 8 जून को रात 12 बजे के आसपास का बताया जाता है, जिसके ठीक 1 घंटे बाद दिशा ने बिल्डिंग से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। बताया जाता है कि दिशा अपने मंगेतर मोहन राय और कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। जानकारी के मुताबिक कुछ दिन पहले ही दिशा और उनके किसी मित्र का जन्मदिन था, जिसकी ये पोस्ट बर्थडे पार्टी थी। अब सवाल यह है कि पार्टी में यदि दिशा खुश थी तो खुदकुशी क्यों की? पार्टी के दौरान ऐसा क्या हो गया कि उसने जान दे दी? पार्टी में रसूखदारों की चर्चा थी, तो फिर वीडियो में क्यों नहीं दिखे? सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा जोर शोर से चल रही है कि दिशा सालियान ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसकी सुनियोजित तरीके से हत्या की गई थी। ऐसे में इस वीडियो से तो नहीं लगता कि पार्टी में दिशा के दोस्तों के अलावा भी कोई मौजूद था, जिससे दिशा की जान को खतरा हो सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में होटल में आग लग गई है। 7 लोगों की मौत की खबर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में होटल में आग लगी है। 7 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 30 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और यह जानकारी हम आपको दें कि होटल में कोविड सेंटर में बनाई गई थी, जहां आग लगी है। तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 7 लोगों की मौत हुई है, 30 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। और अभी भी बचाव दल कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी उन्होंने हासिल की है। हालांकि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आग लगी, और आग लगने के बाद जो नजारा है, आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन एक बड़े नुकसान की बात की जा रही है। 7 लोगों की मौत हुई है, 30 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। इसी होटल में कोविड सेंटर भी बनाया गया था, जहां कोविड पेशेंट्स को रखा गया था।
बिहार में बाढ़ की मार थोड़ी कम हुई, लेकिन कई नदियां अब भी उफान पर हैं और तटबंधों पर लगातार दबाव बना है और ऐसे में सरकार लगातार बाढ़ के हालात पर नजर रखे हुए है। सीएम ने लगातार दूसरे दिन बगहा के बाद सुपौल में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं कई जिलों में बाढ़ के बाद जलजमाव से स्थिति नारकीय बनी हुई है। बिहार में बाढ़ के हर हालात पर नजर रख रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार दूसरे दिन बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम नीतीश कुमार ने सुपौल के वीरपुर में कोसी तटबंध का जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वे के दौरान सीएम के साथ मुख्य सचिव दीपक कुमार, प्रधान सचिव चंचल कुमार और सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव भी मौजूद रहे। हवाई सर्वे के बाद सीएम ने जिले के डीएम और एसपी सहित विभागों के अधिकारियों और अभियंताओं के साथ हालात की समीक्षा की और तटबंधों को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। बाढ़ से परेशान दरभंगा के कई इलाकों में बागमती नदी के पानी ने कब्जा जमा लिया है। नगर निगम के वार्ड नंबर 22 के जीतूगाछी मोहल्ले में करीब 15 दिनों से पानी जमा है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ने लगी है। घरों में घुटने भर से ज्यादा पानी जमा है। किचन से लेकर बेडरूम तक डूबे हैं। घरों से बाहर निकलने के लिए मोहल्ले में नाव चलाए जा रहे हैं। कई ईंटा लगा के तो हम चौकी को ऊपर करके अब इस पर रह रहे हैं और बाकी सामान सबको जो ईंटा लगा के ऊपर किए हुए थे वो सामान सब भी अब डूब रहा है। हमारी स्थिति नहीं है कि उसको और ऊपर करें। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से घिरे लोगों को पानी के दुर्गंध के साथ ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बूढ़ी गंडक के बाढ़ से घिरे विजय छपरा इलाके में लोगों को शौचालय, पीने के पानी की समस्या हो रही है, तो सामुदायिक किचन में एक ही समय खाना दिया जा रहा है। वीडियो साहब बोले कि जब हम 2 दिन के खाना देंगे 2 टाइम को, और खाना न पहुंच पाने के कारण हम लोग 1 टाइम खाते हैं। पूरा गन्ना रहा पानी, एक ही टाइम का मिलता है। समस्तीपुर में कल्याणपुर प्रखंड के कई पंचायत बाढ़ की चपेट में। चकमहेशी के 0 माइल के पास से बागमती नदी का पानी ओवरफ्लो होकर तेजी से हर रोज नए नए इलाकों में फैल रहा है। बाढ़ ने जगदीश पारण गांव को भी अपनी चपेट में ले लिया है। हजारों एकड़ में लगी धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। स्थिति गंभीर है सर, जैसे पानी के बाढ़ जो घुस गया से हम लोग को कोई सहारा नहीं मिल रहा है, न पानी है न कोई चीज दे रहा है। मुखिया उखिया कोई नहीं खोज रहा है। खगड़िया में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। जिले के 116 गांव में करीब 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। हालात ये हैं कि बड़ी संख्या में लोग घर-बार छोड़कर बांधों पर शरण लिए हुए हैं, जबकि कुछ लोग चारों तरफ पानी होने के चलते घरों में ही कैद हैं, जिन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर दरभंगा समस्तीपुर रेल लाइन पर बाढ़ का खतरा और भी गहरा गया है। हायाघाट स्टेशन पुल संख्या 16 के पास रेल ट्रैक पर पानी चढ़ा है। इसकी वजह से 24 जुलाई से ही दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर ट्रेनों के आवागमन को रोका गया है। दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड पर अभी खतरा नहीं है। दरभंगा समस्तीपुर जाने वाली बिहार संपर्क और क्रांति समेत 4 ट्रेनों का रूट अगले आदेश तक के लिए बदल दिया गया है। अब ये सभी ट्रेनें सीतामढ़ी होकर जा रही हैं। विभाग की ओर से लगातार निरीक्षण कर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। 16 नंबर पुल है। क्या लग रहा है पानी का बढ़ोतरी हो रहा है? यहाँ पर पानी का बढ़ोतरी बढ़ता जा रहा है। 2004 के बनिस्पत यहाँ आगे पानी बढ़ गया है। आगे बढ़ गया, खतरा के निशान से भी डेवलप कर गया है। अच्छा। यदि 3 इंच 4 इंच के लगभग यह बढ़ेगा तो हो सकता है कहीं बांध टूट जाने का संभावना है। बांध टूट जाने का कहाँ? पानी बढ़ता ही जा रहा है। गडर के ऊपर से बढ़ रहा है 3-4 इंच और ब्रिज के अप्रोच में ट्रैक के ऊपर भी लगभग 50 मीटर पे पानी लगता आ चुका है, जिसके कारण अभी परिचालन पूर्ण ठप है। जब तक कम नहीं होता है अभी। और दानापुर दियारा के लोगों को एक बार फिर से कटाव का डर सता रहा है। दानापुर दियारा में गंगा का जल स्तर बढ़ने से कटाव की स्थिति बन गई है। सोन और गंगा बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अधिकारियों की तरफ से कटाव को रोकने के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उसे कटाव नहीं होगा। जगह जगह ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कि पानी की जो धार की दिशा है वो बदली जा सकती है। उसके बाद भी लोगों को कटाव और बाढ़ का खतरा सता रहा है। हमारे सहयोगी अमरजीत शर्मा ने जायजा लिया। अभी हम लोग अगर इलाहाबाद तक का लेवल देखें तो ऑलमोस्ट गंगा करीब करीब स्थिर है। तो कहा जा सकता है कि अगले 1 सप्ताह तक
कोई दानापुर एरिया या दियारा एरिया में कोई बाढ़ से खतरा नहीं है। और अभी चूँकि पानी के बढ़ने का ट्रेंड है, समय पानी के बढ़ने वाला है, इसलिए जो दियारा को सबसे ज़्यादा परेशान करता है वो कटाव, तो उसकी खतरा फिलहाल नहीं दिखता है। अभी जितना पानी हर साल आता है उतना पानी अभी नहीं हमारे दानापुर दियारा में आया है, समझ गए। और जब उस पूर्ण रूप से पानी आ जाएगा उस समय सुरक्षित और असुरक्षित दिखेगा। गंगा का जलस्तर धीमे धीमे ही लेकिन लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गंगा के दियारा में बसने वाले लोगों को बाढ़ का खतरा दिखने लगा है। हालांकि बाढ़ सुरक्षा को लेकर के गंगा सोन सुरक्षा प्रमंडल दानापुर जो है वो लगातार लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि जो कटाव है उसको बांधने के लिए ये बोड़ा लगाया गया है और इस बोड़े से कटाव के लिए बचाव किया जा रहा है। गंगा की धार काफ़ी तेज है और उससे बचाने के लिए कटाव ना हो उसके लिए यह लगाया गया है। और ये दियारा के क्षेत्र में लगभग 5 किलोमीटर तक जो गंगहरा और पतलापुर तक जो गंगा का किनारा है उसकी सुरक्षा को लेकर के बांधा गया है ताकि कटाव ना हो। इस बार कटाव से सुरक्षित करने के लिए लगातार निगरानी भी की जा रही है। जिस तरह से गंगा के दियारा में रहने वाले लोगों का कहना है कि जब गंगा का जल स्तर बढ़ेगा तो कटाव भी होगा और उसमें ये बोड़ा रोक नहीं पाएगा उस कटाव को। वहीं जो सोन और गंगा बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल है उसके इंजीनियर का कहना है कि ये लगातार निगरानी कर रहे हैं ताकि कहीं भी किसी तरह का जो बांधा हुआ है, जो बोड़ा लगा हुआ है वो ना खुले ना टूटे, उसकी सुरक्षा में लगा हुआ है। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और बड़ी खबर आ रही है कि रक्षा मंत्री 10 बजे अहम ऐलान कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, 10 बजे रक्षा मंत्री अहम ऐलान कर सकते हैं। रक्षा मंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, 10 बजे का वक्त होगा जब अहम ऐलान होगा रक्षा मंत्री की तरफ से और रक्षा मंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आगे देखिए बाढ़ वायरस